हेलो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें महाशक्ति का रूप और असुरों का संहार करने वाली देवी माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि कात्य नाम के एक महान तपस्वी थे। वे सदा भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में लीन रहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा से यह वर मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। इसी समय महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तेज से एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई। इस देवी ऋषि कात्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में प्रकट हुई और कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी कात्यायनी का वर्ण स्वर्ण जैसा था। वे सिंह पर सवार रहती थी। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में चक्र और दाहिने निचले वाले हाथ में गदा, बाएं ऊपरी हाथ में कमल और बाएं निचले हाथ में तलवार थी। महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का अवतार हुआ था। उन्होंने भीषण युद्ध कर महिषासुर का संहार किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसीलिए मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से ग्रह दोष और विशेषकर बृहस्पति दोष दूर होता है। अगर अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इनकी आराधना करती हैं तो वे अवश्य पूर्ण करती हैं। माता कात्यायनी भक्तों को साहस, शक्ति और विजय प्रदान करती हैं। जब देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा तो भीषण युद्ध छिड़ गया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी मानव, कभी हाथी और बार बार देवी को छलने की कोशिश करता, किंतु अंततः देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से उसका वध कर दिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने जय मां दुर्गे का जय घोष किया। स्वर्गलोक को पुनः अपना स्थान वापस मिल गया। इस प्रकार देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी का कहा जाने लगा। मां कात्यायनी शक्ति का वह रूप है जो बुराई का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। उनके स्मरण मात्र से ही भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। वे अपने भक्तों को साहस और विजय प्रदान करती हैं और संसार में धर्म की स्थापना करती हैं।